हेलो दोस्तों, मैं हरि प्रसाद प्रजापति पुनः आपको श्रेय इंस्टीट्यूट में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपको समय और दूरी का क्रम चल रहा था, सीरीज चैप्टर नेम, उसी सीरीज को आगे क्रम में बढ़ाते हुए उसके पहले मैंने आपको 86 नंबर का न्यूमेरिकल लिया था। आज 87 का न्यूमेरिकल लेंगे भाई। क्लास थोड़ा सा नहीं चल पाई है, 3 दिन समथिंग होली का त्यौहार पड़ गया था, इसलिए थोड़ा सा क्लास को पोस्टपोन किया गया है। कहते हैं जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाओ, जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल के दिखाओ। दोस्तों, तो आगे के सीरीज है न्यूमेरिकल। 2 स्थानों के बीच की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटे से 3 सही 1/2 घंटों में पूरी की जाती है। यदि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया जाए तो कितना समय बच जाएगा? 20 मिनट, 24 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। ALP CBT 1 2018 में क्वेश्चन पूछा गया भैया। चलिए, तो सबसे पहले हमारा फार्मूला है 2 स्थानों के बीच की दूरी। यहाँ पर आपका S1 यानी स्पीड S1, वैसे तो दूरी बराबर होता है भाई, दूरी बराबर हमारा चाल गुणे समय होता है। ये तो चाल और समय में डिफरेंस दे रहा है भाई, तो चाल गुणे समय, तो S1 इंटू T1 इक्वल टू, और ये बन जाएगा S2 इंटू T2, ये बन जाएगा भाई। अब यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, S1 की वैल्यू यहां पर दी गई है 62 और T1 की वैल्यू दी गई 3 सही 1/2, अर्थात 2 3 6 7, 7/2 कर लेंगे, बराबर S2। ये कह रहा है कि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है, मतलब 62 प्लस 8 ये बढ़ा दिया गया इंटू T2 हमें आउट करना है। दोस्तों, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, कट रहा है तो 2 से कट गया तो 31 आ गया, 31 गुणे 7 बराबर 8 2 10, और ये 70 हो जाएगा दोस्तों, और ये 6 7 70 गुणे T2। अब देखिए भाई, 7 दाम 70, ये हो गया 10, 31/10 बराबर T2, तो T2 की वैल्यू आ जाती है 3.1 घंटा। अब देखिए हमें मिनट में निकालना है, तो मिनट में निकालने के लिए अब पहले कितना लगा था, 3 सही 1/2 घंटे, तो इसमें घटा दीजिए भी, तो आपका शेष समय निकाल लेंगे तो कितना बनेगा, 3 दूनी 6 7, तो 7/2 घंटे माइनस का 3.1 घंटे घटा रहे हैं, तो इसमें ये बन जाएगा 2 3 6 और 2 5 10, 3.5 में माइनस 3.1 घटाएंगे तो 0.4 बच जाएगा, और 0.4 घंटे आया ये, और घंटे में 60 गुणा करा देंगे, यानी मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 गुणा करा देंगे तो ये बन जाएगा 0 6 चौको 24, 1 अंक बाद दशमलव, तो आपका 24 मिनट। देखिए भाई, कहीं आ रहा है ऑप्शन में 24 मिनट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, 2 गाड़ियां A और B शहर C से शहर D के लिए चलना शुरू करती हैं। देखिए, एक गाड़ी A हो गई और एक गाड़ी ये B हो गई। ये दोनों गाड़ी शहर A और B शहर C शहर D के लिए चलना, ये शहर C के लिए जाती है और ये शहर D के लिए जाती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 है, इनके दूरी है आपकी भाई, दूरी दी गई है कितनी आपकी 540 किलोमीटर, तो आपका D बराबर हो गया भाई 540 किलोमीटर, और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चल रही हैं। यहाँ से T निकाल लीजिए, तो दूरी बटे होता है आपका चाल, ठीक है। तो दूरी 540 बटे आपका 90 है, 0 0 करें, 9 6 54, तो 6 घंटे ही आ गए दोस्तों। अब आगे कह रहा है गति से चलने वाली गाड़ी की तेज गति से चलने वाली गाड़ी की तुलना में 1 घंटे अधिक है, तो घंटा अधिक है तो समय निकाल लीजिए,
तो 6 माइनस 1 घंटे तो बराबर बन जाएगा 5 घंटे। देखिए भाई 5 घंटे बन गया। 1 घंटे अधिक समय लगता है तो तेज गति से चलने वाली गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चाल निकालना है भाई, चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब देखिए दूरी पहले से ही दी गई थी, कितनी है 540, तो 540 बटे ये 5, 5 से कट कर लीजिए, 5 का नाम 5, 5 अठी 40, तो देखिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए भाई 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों ए और बी बिंदु पी से बिंदु क्यू की ओर चलना शुरू करते हैं। पी और क्यू के बीच की दूरी 9 किलोमीटर है। बी कामा ए से 4 मिनट बाद चलना शुरू करता है। ए कामा क्यू पर पहुंचने के बाद तुरंत वापस लौटता है और 1 किलोमीटर चलने के बाद बी से मिलता है। यदि ए 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो बी की चाल किलोमीटर प्रति मिनट में आपका ज्ञात करना है। ध्यान से देखेंगे, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन छोटा है भाई, लगाने में छोटा पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि इनकी दूरी कितनी है, दूरी देख लेना है आपको। तो दूरी निकालेंगे भाई, दूरी आपका 9 किलोमीटर। फिर यहाँ पर कह देता है कि आपको 1 किलोमीटर, ये देखिए 1 किलोमीटर टोटल दूरी हमारे पास 1 किलोमीटर ये हो गई, टोटल हमारे पास 10 किलोमीटर ये बन गई भाई। अब इसके बाद कह रहा है क्या 10 मिनट में, तो यहाँ पर समय दिया है तो यहाँ से चाल बराबर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, समय निकाल लीजिए। समय बराबर होता है चाल गुणे चाल, दूरी बटे आपका होता है दूरी बटे चाल, ये होती भी। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ए द्वारा लगा समय, पहले आपका ए द्वारा लगा समय देख लेना है। ए द्वारा लगा समय, ए द्वारा लगा समय, समय निकालेंगे भाई। तो देखिए आपके पास 10 किलोमीटर तो पहले से दे रखा है और 10 मिनट आपका ये दे रखा है। 10 गुणे 10 कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 100 मिनट। ठीक भाई, ये 100 मिनट हो गए। अब 100 मिनट ये हो गया, शेष समय निकाल लेंगे भाई। शेष समय देखिए यहाँ पर शेष समय 100 माइनस यहाँ पर शेष समय 4 मिनट बाद पहुंचता है, 4 मिनट बाद, तो 4 मिनट बाद घटा देंगे भाई, तो ये 96 मिनट ये हो गए भाई, 96 मिनट ये हो जाता है। अब इसके बाद बी द्वारा तय की गई दूरी, बी द्वारा तय की गई दूरी, तो ध्यान दीजिए तय की गई दूरी 1 किलोमीटर तय करता है, किसके 1 किलोमीटर। फिर से यहाँ पर फिर 1 किलोमीटर है तो 9 माइनस 1 बराबर है 8 हो जाता है, ये 8 किलोमीटर ये आ जाता है। देखिए इसके बाद हमें निकालना है बी की गति, बी की गति, तो गति बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ध्यान दीजिए दूरी कितनी गई है 8, समय कितना है आपका 96 मिनट, तो 8 से कटेंगे, 8 करने में 8, 8 दूनी 16 बराबर 1/12। ठीक भाई, 1/12 कहीं ऑप्शन में आ रहा है क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन रोहित से 2 घंटे अधिक समय लेता है। यदि अर्जुन अपनी चाल को दुगना कर ले तो वह रोहित से 1 घंटा कम समय लेगा। अर्जुन की आरंभिक चाल ज्ञात कीजिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एनटीपीसी सीबीटी 2022 में क्वेश्चन आया है भाई। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैं पहले से थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है। आगे चलते हैं। दूरी 60 किलोमीटर है। अर्जुन की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, रोहित की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। अब ये समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है, तो हमारे पास दूरी 60 बटे x, फिर ये अर्जुन की रोहित की हो गई 60 बटे y। अधिक ले रहा था 2 घंटे अधिक, तो हमने अधिक के लिए 2 कर दिया। देखिए
अब अर्जुन अपनी चाल से 1 घंटे कम समय लेता है, तो अर्जुन लेता है ना, तो अब रोहित में अर्जुन घटेगा। समीकरण इसे 1 बना दिए भाई, और इसे आपका 2 न बनाए करके इसको पहले लिख लेंगे, माइनस का 60/2x प्लस का 60/y बराबर 1 ही रहेगा, इसे 2 बना देंगे। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, 1 व 2 से। चलिए 1 व 2 से, तो 60/x माइनस 60/y, फिर ये माइनस का 60/2x प्लस का 60/y बराबर यहाँ 2 है, यहाँ बराबर 1 है भाई। चलिए इसको अब क्या कर देंगे, ये भाई घट रहा है पूरा, ये यहाँ पर जोड़ने पर लिख दिया, जोड़ने पर, परंतु यहाँ माइनस है, तो 60/x माइनस का 60/2x, ये गया 2 1 3 हो गया दोस्तों। अब 60 कामन निकाल लीजिए भाई, और नीचे से यक्स कामन निकल गया, तो ये बचेगा भाई 1/1 माइनस 1/2। देख लीजिए 60 ऊपर नीचे निकल गया, नीचे से 2 कम यक्स निकल गया, बराबर ये 3 बन गया। 3 से कट कर दीजिए भाई, तो 3 ना 3 दूनी 6, 20 आ गया, 20/x। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 लासा 2 का नंबर 1 दूना 2, तो 2 माइनस 1 बराबर ये 1 हो गया दोस्तों। 2 से कटेंगे 10 हो गया, 10/x ये हो गया 1, 1 बराबर 1 क्रॉस कर दिया, तो 10 बराबर x। क्या कह रहा था भाई, अर्जुन की आरंभिक चाल, अर्जुन की आरंभिक चाल क्या माना था, अर्जुन की आरंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है और स्टॉपेज सहित उसकी चाल 27 किलोमीटर पर आवर है। बस की प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, 40 मिनट के लिए, 24 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 36 मिनट के लिए। एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो सबसे पहले अब देख लीजिए भाई, क्या करना है, समय निकालना है। समय के लिए ध्यान दीजिए भाई, ये करना है आपको, बस चालों का अंतर सूत्र होता है भाई, चालों का अंतर बटे आपका बन जाएगा क्या, बस की स्टॉपेज सहित चाल, स्टॉपेज स्टॉपेज सहित चाल। चलिए भाई, और चालों का अंतर कर लेंगे, 45 माइनस 27/45। चलिए, तो 15 में 7 निकल जाएंगे, 8 यहाँ 3 में 2 निकल जाएंगे, 1 ये 45, तो आपका 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, ये 2/5 हो गया। ये घंटे में आया, मिनट में बनाना है, 60 गुणा करा दीजिए, तो 5 12 हम 60, 12 दूनी 24, तो 24 मिनट। देख लीजिए भाई 24 मिनट कहीं ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, प्रनीत ने अपनी यात्रा दोपहर के 2:45 बजे शुरू की और वह गंतव्य पर शाम के 4:56 बजे पहुंचा। अनित ने प्रनीत के 58 मिनट 40 सेकंड बाद यात्रा शुरू की और गंतव्य पर उसके 50 मिनट 29 सेकंड बाद पहुंच गया। अनित ने अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लगाया, 2 घंटे 2 सेकंड, 2 घंटे 2 मिनट, 1 घंटा 59 मिनट, 2 घंटे 1 मिनट 12 सेकंड। तो ठीक भी, चलिए इसके पहले देखते हैं अनित द्वारा यात्रा शुरू की गई। अनित द्वारा निकालने में, तो अनित क्या कह रहा है, अनित द्वारा प्रनीत अपनी यात्रा दोपहर के, प्रनीत कह रहा है ना भाई, तो प्रनीत देखिए, तो प्रनीत क्या, प्रनीत द्वारा यात्रा शुरू की गई। अनित ने प्रनीत के 58 मिनट, नहीं अनित ही लगेगा भाई, अनित द्वारा यात्रा शुरू की गई। देखिए कब की गई, ये 2:45 में प्रनीत शुरू करता है। इसके बाद क्या करता है, अनित ने प्रनीत से 58 मिनट 40 सेकंड बाद शुरू करता है। तो यहाँ पर 58 मिनट 40 सेकंड ये हो जाएगा भाई। अब इनको जोड़ रहे हैं, 6 4 4 8,
फिर 8 5 13, 4 5 9, 9 4 5 9 1 10 2। अब ध्यान दीजिए भाई, 60 मिनट का 1 घंटा होता है और 60 सेकंड का आपका 1 मिनट होता है दोस्तों। यहाँ पर 86 है, यहाँ पर क्या है आपका 103 है। पहले तो इसी को चेंज कर लेते हैं, ध्यान दीजिए 103 है, 130 103 मिनट है, 103 मिनट है, 60 मिनट इधर से निकल जाएंगे तो 3, 10 में से 6 निकल जाएंगे 4, मतलब यहाँ से 1 घंटा इधर से निकल गया तो ये हो गया 3 घंटे। और यहाँ पर 43 मिनट ये बचा, और यहाँ से आपका 1 मिनट और निकाल लीजिए, 86 से 60 घटा लेंगे तो 6 और ये 2 बच जाएगा दोस्तों। तो 26 मिनट और आ गए इधर, 26 मिनट आपका मतलब आपका 60, ध्यान दीजिए फिर से, मतलब 1 मिनट का 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट और इधर आ गया तो 44 मिनट हो गए, ये बन गया 44 मिनट और ये बन जाता है आपका 26 सेकंड। फिर समझ लीजिए दोस्तों, ये हमने देखिए कह रहा है बाद का मतलब होता है जोड़ना। इतने में शुरू किया यात्रा प्रणीत ने, अनित ने इतने मिनट बाद शुरू किया, मतलब 2 घंटे 45 मिनट 46 सेकंड और 58 मिनट 40 सेकंड बाद शुरू करता है। इनको जोड़ा, 6 4 4 8, 8 5 13, 4 5 9 1 10 2 आ गया। देखिए फिर से समझ लीजिए भाई, मिनट को किस तरह से जोड़ना है, सेकंड को कैसे जोड़ना है। ये हमारा 86 सेकंड हुआ, ये 103 मिनट हुआ। 1 मिनट में दोस्तों आपका 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ से 60 सेकंड निकल गए दोस्तों। देखिए 60 सेकंड निकाल लिया 86 से, तो 26 सेकंड बचे, तो 26 सेकंड ये बच गया। यहाँ से आपका देखिए 103 मिनट है, तो हमने क्या कर लिया, 1 घंटा निकाल लिया। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटा जब हमने निकाला तो 2 पहले से था, 2 1 3 घंटा हो गया। और जब यहाँ से 60 मिनट पूरा निकल गया तो 60 मिनट निकल गए तो 43 मिनट बचा, यहाँ से 1 मिनट और आ गया तो 44 मिनट हो गया। देखिए दोस्तों, अब इतना अपने पास, ये इसको साइलेंट कर लीजिए। अब फिर कह रहा गंतव्य पर पहुंचकर 4 घंटे 56 मिनट 57 बजे पहुंचता है अनित ने प्रणीत। अब ये 50 मिनट 29 सेकंड बाद पहुंच जाता है। अब इसकी यात्रा देख लीजिए, प्रणीत की प्रणीत की प्रणीत की यात्रा, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 4 घंटे 56 मिनट 57 सेकंड में 50 मिनट और 29 सेकंड बाद का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना। चलिए जोड़ रहा हूँ, 9 7 16 होता है, हंसी लग गए 1, और 5 2 7 1 8 86, फिर ये हो गया। फिर अब ये 6 5 5 10 और ये 4, फिर देखिए अब ये हुआ 4 घंटे 106 मिनट 86 सेकंड। अब 106 घंटे को हम क्या बनाएंगे, 106 मिनट को क्या बनाएंगे दोस्तों, इसको मिनट में बनाएंगे, मतलब 1 घंटा इधर से निकाल लेंगे, 106 से 60 निकाल लेंगे तो 6, यहाँ पर 10 में 6 निकल जाएंगे 4, मतलब यहाँ पर 46 मिनट बचेगा। और 46 यहाँ से 1 घंटा निकल गया, ये 5 घंटे ये बन गया, और यहाँ पर 46 मिनट बचा दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से 1 मिनट निकल जाएगा, 86 तो 26, तो 26 ये बचा है। जब 1 मिनट यहाँ से निकल जाएगा, 1 सेकंड 1 मिनट निकल जाएगा तो यहाँ पर 45 47 मिनट हो जाएगा दोस्तों। ये हुआ आपका इतना। अब कह रहा है अनित ने अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लगता है, तो पूरी यात्रा करने में करने में चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए भाई, तो 5 घंटे 47 मिनट 26 सेकंड में 3 घंटे 44 मिनट और 26 सेकंड घटा दीजिए, ये तो 0 0 हो गया भाई। 7 में से 4 निकल जाएंगे तो आपको कितना बचेगा, 3 मिनट 3 बचेगा भाई। अब देखिए 5 में से 2 बचेंगे, 5 में 3 घटेगा 2। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है,
2 घंटे 3 मिनट, 2 घंटे 3 मिनट कहीं ऑप्शन में दे रहा है क्या भाई? 2 घंटे 3 मिनट, यहीं पर 2 घंटे 3 मिनट था भाई, 2 घंटे 3 मिनट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, दो कारें P और Q 100 किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। कार P 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है और कार Q 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो पहले तो ध्यान देना है, ये दोनों कारों के बीच की दूरी सीधे तो लगाते हैं, दोनों कारों के बीच की दूरी, चलिए सीधे करते हैं। 100 तो पहले से दिए थे ये, और P की कितनी है 30 और Q की कितनी है 25, इनको घटा लीजिए। 100 माइनस 25, 30 कितना हो गया भाई 25, और 30 25 ये आपका बन गया 5, 3 2 5 55, तो 100 में से 55 घटेगा तो 45 किलोमीटर ये आ जाएगा भाई। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। इसे 3 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 7 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 9 घंटे। ध्यान दीजिए, एक तो वैसे भी आपका प्रत्येक 2 घंटे में बढ़ रहा है, तो 2 घंटा ये हो गया, इसमें बढ़ा, फिर 2 घंटा इसमें बढ़ा, तो 2 2 4 घंटे हो गए। अब ध्यान से देखेंगे अगर जो, तो 60 पहले से था, 15 प्लस 60 तो 75 हुआ, 75 में फिर 15 किलोमीटर प्रति घंटा किधर से बढ़ रहा है, तो 90 हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं दूरी, तो 90/90 तो 1 घंटा ये निकल आएगा, समय निकालेंगे तो 2 2 4 1 5 5 घंटे तो हमारा यही निकल रहा है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले डायरेक्ट करता हूँ। देखिए 2 घंटे में बढ़ रहा है ये, फिर 2 घंटे बढ़ रहा है, इसके बाद अब देखिए 2 घंटा इसमें बढ़ा और 2 घंटा इसमें बढ़ा, तो 2 2 घंटे ये हो गए। अब यहीं से देखिए निकालता हूँ क्या, देखिए 60 पहले से था, 60 में 15 जोड़ा तो 75 हो गए भाई, 75 ये हो गया। 75 में 15 फिर जोड़ रहा है, तो फिर 15 फिर जोड़ दिया, बटे, ध्यान दीजिएगा कितना समय लगेगा, समय निकालना है। यहाँ पर दूरी आपकी यहाँ पर फिर 90 बन जाती है, तो ध्यान दीजिए 2 + 2 प्लस, देखिए दूरी हो गई 90 और चाल भी हो गई 90, तो 90 90 कैंसिल 1, तो 2 + 2 + 1 बराबर 5 घंटे हो जाता है। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, एक मोटरसाइकिल चालक 192 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। मोटरसाइकिल चालक के चलने के 2.5 घंटे के बाद एक कार उसी जगह से चलना शुरू करती है, लेकिन 0.5 घंटे पहले उस दूरी को तय कर लेती है। कार और मोटरसाइकिल की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। 1:2, 2:1, 3:1, 4:3। ये आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं, एक मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल की चाल दिए भाई कितना, 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और देखिए दूरी यहाँ पर दी गई है, दूरी दी गई है 192। यहाँ से आपका समय निकाल लेते हैं, तो समय निकाल लेंगे 192/32, 32 छक्का होता है आपका 192, तो 6 घंटा ये आ गया दोस्तों। अब क्या कह रहा है, 2.5 घंटे के बाद एक कार उसी जगह चलना शुरू करती है, लेकिन 0.5 घंटे पहले उस दूरी को तय कर लेती है। तो शेष समय देख लेते हैं, शेष समय, चलिए भाई शेष समय देख लेते हैं। 6 घंटा माइनस 2.5 घंटा माइनस 0.5 घंटा, तो 6 माइनस को जोड़ लेते हैं, 5 5 10, 2 1 3, तो ये आया 3 घंटा। अब देखिए भाई 3 घंटा ये आ जाता है। अब हमें निकालना है कार की स्पीड, कार की स्पीड निकालना है।
तो कार की चाल, तो कार की चाल निकाल लेंगे। कार की चाल कितनी दी गई भाई, तो दोनों कारों की चाल का अनुपात चाहिए भाई हमें, तो ये निकालना है हमें। तो कार की चाल देखिए 192/3, तो 3 छंग 18, 3 चौको 12, ये 64 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाता है। अब क्या कह रहा है, मोटरसाइकिल की चाल, यानी सॉरी कार और मोटरसाइकिल, तो ध्यान दीजिए। तो पहले कार ले लेते हैं, कार की चाल अनुपाते मोटरसाइकिल की चाल, मोटरसाइकिल की चाल, ठीक भाई। अब कार की चाल कितनी है 64, तो 64 अनुपाते मोटरसाइकिल की चाल पहले से दी गई 32, तो आपका 32 का नाम 32, 32 दूनी 64, मतलब 2:1। देखिए दोस्तों, कहूँगा ऑप्शन में आ रहा है क्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह कुल समय के 1/3 समय में 1/4 दूरी तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होनी चाहिए, ताकि वह ठीक समय पर गंतव्य तक पहुंच सके। 9 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, ठीक है। 9 चाल निकालना ना भाई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ पर तो पहले सबसे पहले कुल समय कितना दिया है भाई, कुल समय आपका दिया है 1 घंटा, 1 घंटा दिया है। कुल दूरी दी गई है भाई, कुल दूरी दी गई है आपकी 8 किलोमीटर। देखिए भाई, अब यहाँ से सबसे पहले तो ये कह रहा है कि यदि कुल समय के 1/3 समय में, यहाँ पर T1 दे रखा है 1/3, 1/4 दूरी तय करता है, 1/4 दूरी तय कर लेता है। यहाँ से D1 निकाल लेते हैं, तो 8 गुणे 1/4 का 4 दूनी 8, तो मतलब 2 किलोमीटर ये हो गई भाई। आगे कह रहा है शेष समय, शेष समय निकाल लीजिए। शेष समय कैसे निकालेंगे भाई, T2 = 1 - 1 घंटा दिया था, तो 1/3 इसको घटा देंगे, तो 3 का नंबर 3 में घट जाएगा, 2/3 आ जाता है, ये घंटा आ जाता है भाई। अब इसके बाद शेष दूरी, तो शेष दूरी निकाल लेंगे, शेष दूरी D2 निकाल लेंगे भाई। शेष दूरी में 8 - 2 = 6 किलोमीटर ये आ जाता है। इसके बाद आपका अब क्या निकालना है, चाल, तो चाल बराबर होता है आपका कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये कह रहा था कितनी दूरी, मतलब शेष में निकालना है, चाल बराबर दूरी बटे आपका समय। दूरी यहाँ पर कितना दिया गया है 6, और समय कितना दिया गया है भाई 2/3। तो ध्यान दीजिए, 2 3 6 ये काट दिए, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 3 बराबर आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए 9 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं ऑप्शन में आ रहा है भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, 4 मील प्रति घंटे की चाल से, मील मतलब यहाँ पर S1 दी गई, स्पीड दी गई भाई, 4 मील प्रति घंटे की चाल से चलते हुए कोई व्यक्ति दिए गए समय में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि उसकी चाल 9 मील प्रति घंटा हो जाती है, तो वह उतने ही समय में 7.5 मील अधिक दूरी तय करता है। वास्तव में वह कितनी दूरी तय करता है, 7.5 मील, 6.5 मील, 6 मील, 5 मील। RRB जूनियर इंजीनियर 2019 में क्वेश्चन पूछे गए भाई। तो इसमें सबसे पहले मान लेंगे, माना आपकी कुल दूरी है, आपकी यहाँ पर कुल दूरी, ये हमने स्मॉल d मान लिया, ठीक है भाई। अब यहाँ पर समय मान लेंगे, यहाँ पर समय हमारे पास t घंटा है, और यहाँ पर S1 दे रखा है 4 मील प्रति घंटा, ठीक है भाई, S1 दे रखा है। अब यहीं से हम लोग निकाल लेंगे d, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ठीक है भाई। d बराबर चाल का मान यहाँ तो 4 है, t का मान समय t है, यहाँ पर d बराबर 40 आ गया, समीकरण 1 मान लिया इसको दोस्तों। अब यहीं पर कह देता है जो S2 का मान है, S2 का मान दे रखा है कितना, 9 मील प्रति घंटा, 9 मील प्रति घंटा।
अब आगे कह देता है एक निश्चित दूरी तय करता है, एक निश्चित दूरी तय करता है T2 बराबर यहाँ पर T समय नहीं दिया है तो T2 समय ही मान लिया, ये घंटा मान लिया। आगे क्वेश्चन फिर कह रहा है आपसे कि दूरी कितना बढ़ जाती है 7.5, यहाँ पर D बढ़ जाता है जो 7.5 प्लस का ये D बढ़ जाती है, नई दूरी इसको मान लेते हैं, नई दूरी कितना 7.5 स्मॉल d। अब यहीं से कितना हो जाता है भाई, ये दूरी 7.5 प्लस का d, इसके लिए 4 गुणे समय करेंगे भाई, तो 4 गुणे समय 9 गुणे t बन जाएगा, समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। अब d का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख दीजिए, या तो ऐसा कर लीजिए, हमें d का मान चाहिए भाई, तो d का मान निकालने के लिए यहाँ t का मान निकाल लीजिए, तो t का मान समीकरण t बराबर हो जाएगा d/4 बन जाएगा। t का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, t का मान 2 में रखने पर रख दीजिए भाई, तो 7.5 प्लस का d इक्वल टू 9 इंटू टी का मान d/4। देखिए भाई इसको कट रहा है तो काट दीजिए, 4 का नंबर में 4 होता है, 4 दूनी 8, 1 बच गया, दशमलव लगा दिया तो 0 हो गया, 4 दूनी फिर 8 तो 2 4 5 20, 2.25 आ जाता है, 7.5 प्लस d इक्वल टू 2.25। इसको ऐसा कर लीजिए, इसको d दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है भाई, 7.5 माइनस 2.25 बराबर d, तो इसको घटाते हैं भाई, तो 7.50 में 2.25 घटा रहे हैं तो 5, यहाँ पे 4 में से 2 घट जाएंगे तो आपका 2 बन जाएगा, इसमें से फिर 7 में 2 घट जाएंगे 5, तो 5 दशमलव आपका देखिए भाई कितना दे रहा है, इसका यहाँ पर d निकालना था, वास्तव में कितनी दूरी तय करेगा, तो यहाँ पर d बराबर बन जाता है आपका कितना 5.25। निगेटिव कभी दूरी होती नहीं है तो अपने पास ये आ जाती है, अभी ये आए नहीं है भाई, ये अभी इतना नहीं है। अब यहाँ पर t का मान कितना है भाई, अब d का मान यहाँ पुट कर दीजिए, तो d का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो t बराबर आपका 5.25/4, 4 का इसमें भाग दे देंगे, 4 का नंबर 4 1 आया, ये 2 आ जाता है, 2 आ जाएगा, 4 3 12 दशमलव लगा देंगे, 4 3 12 फिर 0 फिर 5, 4 का नंबर 4, तो 4 का नंबर 4 1 आ गया, फिर मतलब ये आपका इतना आ गया 1.31, मतलब t बराबर 1.3 ही रखेंगे हम। अब यहीं से d दूरी निकाल दीजिए, d बराबर आपका 4 गुणे समय, तो 4 आपका कितनी है भाई, d 4 है और आपका 1.3 है, 13 चौको 52, तो आपका 5.2 अर्थात 5.2। अब देखिए 7.5 है, 6.5 है, 6 मील है, 5 मील है, 5 तो आ नहीं रही है, 5.2 के आगे जा रही है, मतलब 6 मील आपका आएगा ऑप्शन में 6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति को 12 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग निर्धारित समय के 5/8 भाग में तय करता है, तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में 1 स्थान तक कितनी होनी चाहिए, 6.7, 11.5, 10.5, 11.1। ठीक दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले ध्यान दे लेते हैं, कुल समय यहाँ पर दिया गया है, कुल समय है आपका 12 घंटे, और कुल दूरी दी गई है, कुल दूरी 150। चलिए भाई, ये कह रहा है यदि इस दूरी का 2/3, तो d1 निकाल लेते हैं, d1 150, 2/3 2/3, तो 3 से कटेंगे, 3 × 5 = 15, 50 दूनी 100 आ जाता है, 100 किलोमीटर हो गया। ठीक दोस्तों, अब ये कह रहा है निर्धारित समय के 5/8 भाग में t1 निकाल लेते हैं दोस्तों, कितना है 12 गुणे 5/8, तो 4 3 12, 4 दूनी 8 और 2 से कटिंग किया तो 1.5, 1.5 को
गुणे 5 से करा देंगे तो 15×5 = 75, 7.5 घंटा आ जाता है, घंटे। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि शेष दूरी, यहाँ पर शेष दूरी निकाल लीजिए। तो शेष दूरी निकालेंगे, शेष दूरी यही तो कह रहा था, शेष दूरी शेष समय, शेष दूरी शेष समय। शेष दूरी कितनी है? सबसे पहले तो 150 - 100 बराबर हो गया 50 किलोमीटर। और शेष समय कितना है भाई? शेष समय है आपका 12 में 7.5 घट जाएगा, 12.0 में 7.5 घटा दीजिए भाई, तो 5, ये 11 में 7 निकल जाएंगे 4, तो 4.5, तो ये 4.5 घंटा हो गया। अब क्या निकालना है आपको भाई? चाल निकालना है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी आ गई? 50। समय कितना दिखने आ गया? 4.5। दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा 500, तो ये बन जाएगा 500 बटे 45। देखिए 500 आ जाएगा, 45 9 से भाग दे देंगे, तो 9 से भाग देंगे आपका, तो 9 का नंबर 9, 9 का नंबर 9, फिर 1 बन गया, फिर 9 का नंबर 9, फिर आपका बन गया एक 10 हो गया, फिर 9 का नंबर 9, मतलब 11.1। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, ए और बी क्रमशः बिंदुओं एक्स और वाई से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः 5.4 घंटे और पी घंटे का समय लगता है। यदि बी की चाल ए की चाल से 50% अधिक है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, पी का मान ज्ञात करना 2.7, 3.6, 1.8, 2.4। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मान लेते हैं, माना ए की चाल, ठीक है, माना ए की चाल कितनी भाई? y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक भाई। अब यहीं से बी की चाल देख लेते हैं। बी की चाल हमारे पास कितनी है? 50% अधिक हो जाता है, 150% वाई, 150 बटे 100 इंटू वाई, ये हो जाता है भाई, ठीक है। चाल गुणे समय होता है, तो 0 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो ये बन जाता है 3/2 वाई बन जाता है, ठीक भाई। अब हमारे पास मिलने के बाद चालों का अनुपात, मिलने के बाद चालों का अनुपात देखिए कितना हो जाता है। चालों का अनुपात यानी SA/SB बराबर ये बन जाता है रूट के अंदर TB/TA, मतलब ये B का समय, ये A का समय। तो SA यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका चाल है y, तो y रख दिए, SB का 3/2y बराबर TB का मान यहाँ पर दे रखा है भाई। तो TB का मान पूछ रहा था, क्या? TB का मान हमारा ये P दिए है, और TA का मान दिए भाई 5.4 घंटा, 5.4। y से y कैंसिल, 2 ऊपर चला गया, तो 2/3 बराबर ये बन जाएगा P/5.4। इसका दोनों पक्ष वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर तो ये 2 का स्क्वायर 4 बटे 3 का स्क्वायर 9 बराबर P/5.4। दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 4/90 बराबर P/54, 9 छक्का 54, 9 दाम 90, ठीक भाई। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक भाई। अब ये 6 दूनी 12/5 बराबर P, तो 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, ठीक भाई, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, तो आपका P बराबर 2.4 घंटे। तो देखिए 2.4 घंटे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, एक 200 मीटर की दौड़ में P, Q को 35 मीटर या 7 सेकंड से हरा देता है। दौड़ के दौरान P द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। 33 सेकंड, 47 सेकंड, 36 सेकंड, 40 सेकंड। आरआरबी जेई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया भाई।
तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर 35 मीटर 7 सेकंड में हरा देता है। तो अब यहाँ पर 1 मीटर देख लेंगे। 1 मीटर में 1 मीटर में तो 7, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 7/35 है, तो 7 पना 35, तो 1/5 ये आ गया भाई, 1/5 सेकंड। ठीक है, 1/5 सेकंड में क्यू दिए, क्यू को, फिर क्यू को ई कितने में, 200 मीटर में, 200 मीटर में। चलिए, तो 200 गुणे 1/5, तो 5 चौको 20, तो 40 सेकंड आ गया। 40 सेकंड ये आ जाता है। अब देखिए 40 सेकंड आ गया ये, और 7 सेकंड में हरा देता है। तो देखिए 40 माइनस 7 बराबर 33 सेकंड। 33 सेकंड में दौरान में पी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, 33 सेकंड। तो 33 सेकंड कहीं ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, एक 300 मीटर की दौड़ में पी क्यू को 22.5 मीटर या 6 सेकंड में से हरा देता है। क्यू द्वारा दौड़ पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करना है। 80 सेकंड, 86 सेकंड, 78 सेकंड, 76 सेकंड। आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। चलिए, तो सबसे पहले ध्यान देना है, 22.5 पूरा करता है 6 सेकंड में, इसलिए यहाँ पर 1 मीटर में ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6/22.5, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 60/22 इतना आ गया। देखिए अब यहीं पर आ जाता है, 5 से काट दीजिए, 12, ये 5 चौको 20, 5 25, तो आपका 12/45 हो गया, 12/45 सेकंड में आ गया। अब यहीं पर कह रहा 300 मीटर, इसलिए कितने में, 300 मीटर में, 300 मीटर में तो कितना करा, 300 गुणे 12/45 कट रहा है, तो काट दीजिए भाई। तो कैसे कटेगा, 15 से 15 30 45, 15 दूनी 30, 20 आ गया अभी, 3 चौको 12, तो ये हो गया 20 चौक 80, 80 सेकेंड। देख लीजिए भाई, कहीं ऑप्शन में आ रहा है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आज पूरा ये डिस्टेंस एंड टाइम अर्थात दूरी और समय का जो चैप्टर था वो आज पूरी तरह से समाप्त हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट दिन नेक्स्ट चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, और आपको जो क्वेश्चन पूछने हैं भी, जो चीज़ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को ये वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।